और अब नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा को आज हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो आज दिन भर हमारा केंद्र रहेगी वो ये है कि यमुनानगर में भी कई विकास योजनाओं की आधारशिला आज मुख्यमंत्री योगी रखने वाले हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार का मेगा प्लान। इसके अलावा हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान से बढ़ा एनडीए का सियासी पारा। सैनी ने कहा बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के नेता इससे पहले लेते रहे थे नीतीश कुमार का नाम। पूरा गणित इसका हम समझेंगे आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बवाल के बाद झारखंड के हजारीबाग में फिलहाल हालात काबू में हैं। हजारीबाग में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी समेत बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं। कल हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में एक शोभा यात्रा के दौरान झुरझुरी मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई थी। इसके बाद उग्र भीड़ ने 2 घरों में रखे चारे में आग लगा दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पे पुलिस की नजर बनी हुई है ताकि कोई गलत अफवाह ना फैला सके। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है और एसपी समेत बड़े अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं ताकि मामला जो है कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे और किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। धार्मिक जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, उसके चलते ये विवाद हुआ और हजारीबाग में अब पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन का यही दावा है कि हालात पूरी तरह काबू में। और जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें दरअसल कल रात की तस्वीरें हैं जब ये पूरा बवाल हुआ था। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। करके देखे तो पूरा आग लगा हुआ था, जिसमें 4-5 रूम में आग लगी हुई थी। छत पे लगा था और सबको बारी बारी से बुझा दिया। अब किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया, सब हमारे तरफ से ओके है। झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा निकल रहा था। उसी दरमियान मस्जिद के पास आपस में कुछ तू मैं हुआ और उसी दरमियान दोनों पक्षों के बीच से ईटापट्टी चलने लगा। हालांकि उसके बाद इसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पुआल रखा हुआ था तो पुआल में आग लगा दिया गया। अभी स्थिति बेकार की बातें पोस्ट कर रहे हैं और तरह का जिससे हम लोग इधर झुरझुरी शिव मंदिर होते हुए गंगटाई होते हुए रघु सिंह के घंगरी होते हुए फिर जहाँ मस्जिद है वहाँ 10-12 को लड़का एक ऐसा आया और इतना पत्थर लेकर आया कि एकदम चलाना चालू कर दिया। और कम से कम 10-20 को लड़की को तो औरत को पूरा एकदम मारा कि किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ करक गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया सो है न। और हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता हरिवंश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हरिवंश, सबसे पहले तो बताएं कि इस समय स्थिति कैसी है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में आ गया है। दूसरी बात ये भी बता दें कि क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। देखिए अनंत, घटना के बाद जो है आज जो है काफी संख्या में पुलिस बल का वहां जो है तैनाती की गई है और चारों तरफ जो है सुरक्षा को देखते हुए गश्ती लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न घटे। लगातार प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है। साथ ही जो है एफआईआर जो है दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही जो भी दोषी है उसको पुलिस गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। पुलिस कप्तान जो है अरविंद कुमार और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है नैन्सी सहाय, वो लगातार जो पूरे माहौल के जो है सो निगरानी कर रही है और पुलिस प्रशासन की नजर है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जब जुलूस निकला था, जो शोभा यात्रा थी कल 108 चंडी यज्ञ वहां पे होना है और इसको लेके एक शोभा यात्रा निकली थी, तो करीब 8 बजे रात की घटना है और 8 बजे जो है अचानक पथराव हो जाता है। तो कौन लोग थे, क्या उनकी मंशा थी, पहले से किस तरह की तैयारी कर रखी थी उन लोगों ने और क्या दहशत का माहौल बनाना था, तो इस सारे चीजों पे है जो पुलिस प्रशासन
गंभीरता से जांच कर रही है, एक एक चीज को बारीकी से देख रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 400 से ज्यादा परिवारों ने मुर्शिदाबाद छोड़ दिया है। पीड़ित परिवारों ने नदी पार कर लालपुर, हाई स्कूल, मालदा और आसपास के इलाकों में शरण ले ली है। आपको बता दें, वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। हिंसा के आरोप में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे चुकी है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा का ये मामला है। तो इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या कोलकाता से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से ममता सरकार को घेरा है, ये हम आपको ग्राफिक्स में बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में 400 से ज्यादा हिंदू घर छोड़कर चले गए हैं। डर इतना है, खौफ इतना है कि वो पलायन को मजबूर हुए हैं। नदी पार कर मालदा, लालपुर में उन्होंने शरण ली है ताकि वो सुरक्षित रह सकें, उपद्रवियों का शिकार ना बने। ये बात उन्होंने कही है। बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न एक हकीकत बन गया है, शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही है। टीएमसी की नीतियों ने उग्र तत्वों को बढ़ावा दिया, ये भी आरोप लगातार ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल में लग रहा है। हमारे लोग अपने ही देश में जान बचाने को भाग रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, ये बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था फेल हो गई है और ये स्थिति शर्मनाक है। शुभेंदु अधिकारी लगातार तीखे हमले कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर। केंद्रीय बलों, पुलिस और प्रशासन से अपील वो लोग कर रहे हैं, तमाम लोग, विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो, ये अपील शुभेंदु अधिकारी ने की है। बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, ये बातें शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं। अब बहुत हो चुका, तो यानी कि अब सब्र का बांध टूट चुका है लोगों के इशारे में, ये बात उन्होंने यहां पर कही है। तो आपको बताएं कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, कैसे उन्हें झेलना पड़ा है इन उपद्रवी तत्वों के कारण। उनका दर्द, उनकी पीड़ा जो है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है, उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। 4 घंटा तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। वक्फ बिल का आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर वो मामा का घर पर आ रहा था, वो देख रहा है तो बहुत लोग है वहाँ पर, बैक हो रहा था, पीछे में कौन पुलिस मारा कि पब्लिक मारा समझ नहीं आया, कौन गोली मारा। हम लोग अभी जस्टिस चाहता है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ करे। उस लड़का का 1 साल का अभी लड़की है, 2 साल 3 साल हुआ उसका शादी होने का, और वो अभी क्या करेगा। किसी माँ का बाप का कोल उजड़ हो गया और किसी वाइफ का, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग कहाँ जाएंगे, सब कुछ जला दिया, कुछ भी नहीं, हमारे खाने के लिए कुछ पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कहाँ भी जाएंगे, हम एक कपड़ा में आए थे, अब पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं ले। अंबेडकर जयंती के मौके पर यूपी में सार्वजनिक छुट्टी है। आज जगह जगह बाबा साहेब की मूर्तियों को माला पहनाई जाएगी। संगोष्ठियों के जरिए बाबा साहेब को याद किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के तमाम बड़े नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अंबेडकर जयंती यूपी में वैसे भी धूमधाम से ही मनाई जाती है, लेकिन इस बार हलचल कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। यूपी में आज क्या क्या आयोजन है, उसके बारे में जानेंगे।
तो आज कार्यक्रमों की भरमार है यूपी में और अंबेडकर जयंती का मौका है। सीधे हम रुख कर सकते हैं अपने संवाददाता रणवीर का और ज्यादा जानकारी के लिए आज क्या क्या खास लखनऊ में रहने वाला है। रणवीर बताएं जरा डिटेल में। वैसे ठीक से मनाई जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छे से मनाई जा रही है, ज्यादा भव्य तरीके से मनाई जा रही है और लक्ष्य है 2027। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को साधने की एक ऐसी कोशिश है जहां समाजवादी पार्टी भी अंबेडकर के नाम पर एक हफ्ते का कार्यक्रम कर रही है। सरकार ने भी एक हफ्ते का कार्यक्रम रखा है। मायावती भी इसमें लगातार अंबेडकर को लेकर के कुछ न कुछ करती रहती हैं। आज अनुप्रिया पटेल भी शाहजहांपुर में कार्यक्रम करने वाली हैं। तो कई बड़े नेता, कई बड़े कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं। और कल हमने देखा, रविवार का दिन था, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, उन महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई, सड़कों की साफ सफाई, तो एक स्वच्छता अभियान अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। और इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज भी अंबेडकर को याद करने के लिए अलग अलग जगहों पर संगोष्ठियां होंगी। उनके जीवन से क्या क्या प्रेरणा ली जा सकती है, इसको लेकर के बातचीत होगी। तो इस बार सब कुछ इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो दलितों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावा ये कर रही है कि अंबेडकर का सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है। क्लेम बीएसपी का हमेशा से रहा है कि अंबेडकर यानी कि दलितों के जो वोट हैं, उन वोट बैंक में सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है। लेकिन टूटती हुई बीएसपी का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को खींचने की कोशिश में हर कोई अपना बनाने में, दिखाने में ये लगा हुआ है। और इसीलिए आज बहुत बड़ा एक आयोजन अंबेडकर जयंती के मौके पर हो रहा है। आप जब देखेंगे तो पूरा दिन जो है बड़े नेताओं का माल्यार्पण का कार्यक्रम है। तो इस तरह से एक मैसेजिंग की कोशिश 2027 के चुनाव को लक्ष्य में रखकर कहीं ना कहीं दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है ये बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि इसको लेकर बयानबाजी, कयासबाजी लगातार लग रही है। अब तक के बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात समय समय पर कही जाती रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। लेकिन इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान ने एक अलग ही बहस को छेड़ दिया है। बयान उन्होंने क्या दिया है? गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में सैनी ने कहा कि बिहार का चुनाव हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीतेंगे। बिहार में बीजेपी के साथी जेडीयू ने भी अभी इस पर खुलकर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन सैनी के इस बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ना तय है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। राजीव, इसे स्लिप ऑफ टंग कहें या फिर सुविचारित ये एक बयान है और इसके क्या मायने निकलेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये जो बयान जो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के, बहुत सोच समझ के दिया गया बयान है। ये फिसला हुआ बयान नहीं है। और ये उन्होंने बयान जो है बीजेपी और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज के और सैनी समाज के, उनकी मौजूदगी में दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने हरियाणा पहले जीता, दिल्ली जीता और अब बिहार की बारी है। और बिहार जो है, सम्राट चौधरी जो है वहाँ उप मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में जो है वो चुनाव हम जीतेंगे और वहां भी हमारी सरकार बनेगी। आपको यह भी देखना होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार को प्रेज तो कहते हैं कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेके जो है संशय लगातार बना हुआ है। नहीं भूलना चाहिए, महाराष्ट्र का एग्जांपल नहीं भूलनी चाहिए कि जब बीजेपी की जरूरत थी, सहयोगी दलों की जरूरत थी, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनवाया गया था। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो आंकड़ा जो है लगभग डबल का है। यानी एनडीए के पास बीजेपी की बात करें तो लगभग 84 अभी विधानसभा की सीटें हैं। वही जेडीयू की बात करें तो 48 है। यानी नंबर में आधे से भी कम है। और उस हालात में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री एनडीए के बीजेपी के लोगों ने बनाया, वो ठीक है। लेकिन चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेंगे, वो ये बयान जो है उसका कहीं न कहीं संकेत देता। और जेडीयू के अंदर जो इसको लेकर नाराजगी बढ़ना बिल्कुल तय है। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।